दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जिस परफ्यूम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही फेमस परफ्यूम का एक बेस्ट अल्टरनेटिव है और ये परफ्यूम खुद में भी एक बहुत ही फेमस परफ्यूम है। और दोस्तों जिस परफ्यूम के लिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ इसका नाम है 9 PM। दोस्तों ये जो परफ्यूम है ये अफनान का परफ्यूम है। तो दोस्तों शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो इस बेस्ट परफ्यूम के साथ। नमस्कार दोस्तों, परफ्यूम रूट में आप सबका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिद्धू। दोस्तों सबसे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आज ये नहीं, आज सीधा दोस्तों मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये परफ्यूम कैसा है। दोस्तों ये है अफनान का 9 PM परफ्यूम। ये जो परफ्यूम है दोस्तों मेड इन UAE परफ्यूम है और ये एक EDP परफ्यूम है। दोस्तों परफ्यूम के बारे में बताने से पहले मैं आपको पहले इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ और प्रेजेंटेशन के बाद सीधा मैं आपको बताऊँगा अपना एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ये जो परफ्यूम है ये 9 PM का परफ्यूम है और ये उसका आप देख सकते हैं इसका बॉक्स है, एक ब्लैक कलर का बॉक्स है और उसके ऊपर एक पैटर्न बना हुआ है लाइंस का। इसका आप नाम देख सकते हैं कि 9 PM जो नाम लिखा है ये, और यहाँ पे लिखा है अफनान और इसके नीचे लिखा है कि ये एक EDP परफ्यूम है और ये 100 ml की बॉटल है। टॉप के ऊपर भी अफनान लिखा हुआ है। पीछे काफ़ी सारी डिटेल लिखी है। इसके बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इसका बैच कोड भी लिखा है। और दोस्तों बैच कोड के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरे कुछ ऐसे सज्जन दोस्त हैं जिनको एक कंप्लेंट रहती है या वो शायद उनके एक माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि नए वाले बैच क्या उतना परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये नया वाला बैच ही यूज़ करा है और मैं इसकी ही परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा हूँ कि ये एक बीस्ट मोड वाला परफ्यूम है। तो बॉटल भी इसकी बड़ी सुंदर है, बड़ी ही प्यारी बॉटल है और इसके जो कॉर्नर हैं बड़े स्मूथ हैं सारे कॉर्नर। इसके चारों तरफ से अगर आप कॉर्नर देखेंगे तो बड़े स्मूथ कॉर्नर हैं। एक सुंदर तरीके से इसके सामने अगर आप देखेंगे तो इसका नाम लिखा है 9 PM और ये बॉटल जो है ट्रांसपेरेंट है। और दोस्तों इसका जो कैप है ये काफ़ी हैवी कैप है, एक मेटल में है ये इसका कैप। और जो इसका एटमाइज़र है, एटमाइज़र भी काफ़ी अच्छा है, ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं इसका एटमाइज़र। और इसका स्प्रे भी काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों खुशबू के बारे में बताने से पहले मैं आप सबको पहले अपना एक्सपीरियंस ही बताऊंगा कि मेरा इस परफ्यूम के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो परफ्यूम है ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव है अल्ट्रा मेल का। अगर आप अल्ट्रा मेल का कोई बेस्ट अल्टरनेटिव सर्च कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बेस्ट अल्टरनेटिव आपको एक बजट के अंदर आपको मिल पाएगा। इससे पहले मैंने दोस्तों लताफ़ा रम्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, इसकी भी आप रिव्यू मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वैसे अगर मैं इन दोनों का एक छोटा सा कंपैरिजन करूं तो कंपैरिजन में मैं एक ही चीज़ आपको बता सकता हूं। अभी लताफ़ा के परफॉर्मेंस के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ उससे कुछ ज़्यादा एक अच्छी चीज़ चाहिए या उससे एक जो उसकी स्मेल है या उसका जो सेंट करैक्टर है उससे भी ज़्यादा एक अच्छी क्वालिटी का आपको परफ्यूम चाहिए तो ये है वो एक बेस्ट परफ्यूम। तो दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इस परफ्यूम के साथ वो बहुत ही कमाल का रहा। मैंने इस परफ्यूम को कंटिन्यू यूज़ करा। वीडियो रिकॉर्ड करने से कुछ दिन पहले मैं इसको कंटिन्यू यूज़ कर रहा था। हालांकि मुझे ये पता है कि ये जो परफ्यूम है ये एक ठंडे मौसम में यूज़ करने वाला परफ्यूम है, फिर भी मैं इस परफ्यूम को आजकल की जो गर्मी चल रही है उसमें भी यूज़ करा ताकि अच्छे से मुझे इसके बारे में और पता चल पाए, ताकि अच्छे से मैं आपको इसके बारे में आपको और बता पाऊँ। तो दोस्तों एक्सपीरियंस के ऊपर क्या चीज़ आती है, एक तो खुशबू और जो इसकी परफॉर्मेंस। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको अच्छे से मिल जाएं और सामने वाले से आपको तारीफ़ें भी मिल जाएं तो कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर लगेगा कि इस परफ्यूम के ऊपर जो भी आपने पैसा लगाया है वो कहीं वेस्ट नहीं हुआ। इसके परफॉर्मेंस की मैं अगर बात करूं तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ही लाउड प्रोजेक्शन है। तभी कहीं ना कहीं आपने ये ज़रूर सुना होगा इस परफ्यूम के बारे में कि ये एक मॉन्स्टर प्रोजेक्टर परफ्यूम है, ये एक बीस्ट मोड वाला परफ्यूम है। तो वो आपने जो सुना है वो बिल्कुल सही सुना है इस परफ्यूम के बारे में। ये एक बीस्ट मोड वाला परफ्यूम है और प्रोजेक्शन इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे, जब भी आप इस परफ्यूम को ट्राई करेंगे तो आपको जो प्रोजेक्शन इसका मिलेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं वो बता रहा हूँ। तो जो मुझे प्रोजेक्शन जो इसका मिला वो कम से कम तो 5 से लेके 6 फीट तक का इसका प्रोजेक्शन मुझे आराम से मिला। ये पूरा दिन प्रोजेक्ट करता है। ये कई परफ्यूम ऐसे होते हैं कि EDP परफ्यूम होते हैं, वो या तो वो 3 घंटे प्रोजेक्ट करेंगे या 4 घंटे प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद वो क्लोज टू स्किन हो जाते हैं। पर ये जो परफ्यूम है दोस्तों ये पूरा दिन प्रोजेक्ट करता है।
तो तभी इसीलिए दोस्तों इस परफ्यूम को एक बीस्ट मोड वाला परफ्यूम कहते हैं। और इसकी अगर मैं लॉन्जेविटी की बात करूं तो मेरी स्किन पे इसने आराम से 10 से लेके 11 घंटे तक बहुत अच्छे से काम करा। जितने दिन भी मैंने इसको यूज़ करा उतने दिन 10 से 11 घंटे ये आराम से मुझे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो स्किन पे मिल रही थी। ये मैं बात कर रहा हूँ स्किन के ऊपर जो इसकी लॉन्जेविटी थी। और जो कपड़ों पे थी, ये कपड़ों पे 24 घंटे बाद भी मुझे ये अच्छे से महसूस हो रहा था मेरी शर्ट्स पे, मेरी टी शर्ट पे। तो दोस्तों लॉन्जेविटी के हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस इस परफ्यूम के साथ रहा, तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी कि जिस हिसाब से इसका नाम है 9 PM, तो उस हिसाब से जो इसका नाम है, इसकी लॉन्जेविटी के हिसाब से जो इसका नाम है 9 PM to 9 PM होना चाहिए था, क्योंकि ये काम ही बहुत बढ़िया करता है। अगर आप इसको जैसे ही स्प्रे कर लेंगे, 3-4 स्प्रे अगर आपने इसके शर्ट पे कर लिए, मान लो रात के 9 बजे अगर आप इस परफ्यूम को लगा लेते हैं, तो अगले दिन रात के 9 बजे के बाद भी ये आपको कपड़ों पे बहुत अच्छे तरीके से महसूस होगा। तो उस हिसाब से मेरे दिमाग में ये एक बात आ रही थी कि इसका जो नाम है वो 9 PM to 9 PM होना चाहिए था। और दोस्तों बाकी रही बात इस परफ्यूम से मिलने वाले कॉम्प्लीमेंट्स, तो इस परफ्यूम से जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं हर दिन मिले हैं। मैंने कंटिन्यू अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले कंटिन्यू इसको तकरीबन कुछ 6 दिन कंटिन्यू इसको यूज़ करा था, और 6 के 6 दिन मुझे इस परफ्यूम से कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स तो इसके 2 घंटे बाद मिले हैं, और कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मुझे 8 घंटे बाद भी मिले हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मुझे 11 घंटे बाद भी मिले हैं। तो वैसे ये जो परफ्यूम है ये एक ठंडे मौसम में यूज़ करने वाला परफ्यूम है। ठंडे मौसम से ये मतलब नहीं है कि आप इसको सिर्फ विंटर में यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको इवनिंग के समय भी यूज़ कर सकते हैं जब मौसम थोड़ा शाम के समय ठंडा होता है, या आप इसको ऑफ़िस में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये ऑफ़िस में यूज़ करने के लिए ये मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसका जो काम है, जो इसका प्रोजेक्शन है वो बहुत ही लाउड है। अगर आप इसके 3 स्प्रे भी, अगर आप 3 से 4 स्प्रे भी अगर आप इसके शर्ट पे लगा लेंगे, तो ये पूरा दिन ऑफ़िस के अंदर, ये पूरा दिन लोगों को बताएगा कि आपने ये परफ्यूम लगाया हुआ है। ये लोगों को ये खुद बताएगा कि आपने कौन सी चीज़ लगाई है। तो मेरे हिसाब से ऑफ़िस के अंदर कोई ऐसा एक सॉफ्ट सा परफ्यूम होना चाहिए, जिससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ही तगड़ी चीज़ लगा रखी है। तो ये तगड़ी चीज़ काम कहाँ आएगी, जब आप किसी एक फंक्शन पार्टी में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी गैदरिंग होती है। तो उस गैदरिंग के अंदर अगर आप इस परफ्यूम को लगाएंगे तो ये लोगों को खुद जाके बताएगा कि आपने कितनी बढ़िया चीज़ लगाई है। तो इस परफ्यूम की जो खुशबू है बहुत ही एक स्वीट बबल गमी टाइप की खुशबू है। स्वीट से ये मतलब नहीं है कि ये बहुत ही मीठा परफ्यूम है, इतना मीठा भी नहीं है कि आपको सुनने में जो लगता है वैसा मीठा परफ्यूम नहीं है। और इसके अंदर जो एक कॉम्बिनेशन है पचूली के साथ फ्रूटीनेस, और उसके साथ एक जो स्वीटनेस का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों इसके टॉप नोट के अंदर एप्पल, बर्गमोट, लैवेंडर और उसके साथ सिनेमन का यूज़ किया गया है। इसके टॉप नोट के अंदर ही जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हैं तो आपको एक बहुत ही एक प्यारी सी फ्रेश फ्रूटीनेस मिलने वाली है, एक जूसी टाइप की खुशबू आपको इसके अंदर मिलने वाली है। और उसके अंदर आपको हल्की सी एक स्पाइसीनेस मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर सिनेमन यूज़ किया गया है इसके टॉप नोट के अंदर। और इसके साथ ये जो परफ्यूम है, इसकी स्टार्टिंग के अंदर भी आपको एक पाउडरीनेस फील होगी, जो कि एक लैवेंडर की वजह से है। लैवेंडर का जो काम है वो इसको एक फ्लोरल टोन देता है। फ्लोरल के साथ एक ओपुलेंट जो फील है वो लैवेंडर के कारण है इस परफ्यूम के अंदर। और उसके साथ साथ दोस्तों टॉप नोट के अंदर भी आपको एक ग्रीन क्लीन टाइप की खुशबू महसूस होगी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है इसके टॉप नोट के अंदर। और दोस्तों इसके मिडल के अंदर ऑरेंज ब्लॉसम और लिली ऑफ वैली का यूज़ किया गया है, और इसके कारण ये जो परफ्यूम है मिडल में भी एक स्वीटनेस आपको इसके अंदर मिलेगी, और उसके साथ एक वाइट फ्लोरल टोन आपको इसके मिडल के अंदर मिलने वाली है। और इसके बेस के अंदर वनीला, टोंका बीन, उसके साथ पचूली और एम्बर का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है इसके अंदर। और दोस्तों इसके बेस के अंदर एक बहुत ही कोजी फील है। कोजी फील अगर आप कहें तो एक जो मिठास है वो इसके अंदर बेस के अंदर आपको बहुत अच्छे से मिलने वाली है, जो कि वनीला की वजह से है। इसके अंदर एक डार्क स्वीटनेस है, और आपको एक हल्की सी अर्थी वुडी टोन भी इसके बेस के अंदर मिलेगी। और दोस्तों अगर मैं ओवरऑल इस परफ्यूम की खुशबू की बात करूं तो ये जो खुशबू है ये एक डार्क स्वीट इंटेंस टाइप की खुशबू है, जिसके अंदर फ्रूटीनेस है, जिसके अंदर पाउडरी फील है। इस परफ्यूम का जो प्राइस है वो है 2200 रुपये से लेके 2300 रुपये के अंदर ये आपको 100 ml की बॉटल मिल जाएगी। और दोस्तों इस परफ्यूम को अगर आप 100% ओरिजिनल लेना चाहते हैं
तो जिन सज्जन से ये मैं अपने सारे मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम लेता हूँ उनका नाम है आशीष जी। तो आशीष जी की जो कॉन्टैक्ट डिटेल है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप चाहें उनसे बात करके, उनसे व्हाट्सअप करके इस परफ्यूम के बारे में पूछ सकते हैं, ये परफ्यूम ले सकते हैं। और दोस्तों एक और चीज़, ये परफ्यूम अगर आप आशीष जी से लेते हैं, fragaholic.in से ये परफ्यूम अगर आप लेते हैं, तो वहाँ पे अगर आप मेरा रेफरेंस देंगे परफ्यूम रूट का, तो आपको ये परफ्यूम 1999 के अंदर मिल जाएगा। वैसे इस परफ्यूम का जो प्राइस है वो 2200 रुपये से लेकर 2300 रुपये है। अगर आप मेरा रेफरेंस देंगे परफ्यूम रूट का, तो आपको जो प्राइस है वो 1999 के अंदर ये परफ्यूम मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये रिव्यू आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे ये भी बताना कि अगर आप ये परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस परफ्यूम के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए